हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ भारत के प्रमुख विरासत स्थल का सेकंड पार्ट, है ना। अगर पहला पार्ट नहीं पढ़े हैं तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि कृपया आप पहला पार्ट पढ़ लीजिएगा। इससे आप लोगों का विरासत स्थल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और मैं कोशिश करूँगा कि ये पहला पार्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लगातार वॉच कीजिएगा तो फिर आपको इजीली याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको दिखेगा माउंट रेलवे कालका शिमला, है ना। माउंट रेलवे कालका शिमला, और इसको विश्व विरासत में शामिल किया गया 2008 में। कैसे याद रखेंगे तो देखिए, कलका बोलते हैं ना गांव देहात में, कलका है ना, हरदिए का, ललका है ना, पियर का बोलते हैं ना, तो बोलते हैं। और 8 को हमने हाथ बताया, इधर देखिए 8 को हमने हाथ बताया है ना। तो कलका सिम ला, कलका सिम ला और मेरे हाथ में दे, है ना। कलका सिम ला और मेरे हाथ में दे, इससे इजीली याद हो जाएगा, फिर आपको कभी रटने की जरूरत नहीं होगी, है ना। देखिए नीलगिरी, है ना, गिरी को आप समझिए गाड़ी, है ना। और गाड़ी है नीला टाइप का, यानी नीला रंग का, और गाड़ी चल रही है। चलते 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 कभी तो होगा जो पंक्चर हो जाएगा। गाड़ी है तो पंक्चर होना ही है ना। पंक्चर भी हो जाएगा कभी कभी, है ना। अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर में दार्जिलिंग को इन माउंट रेलवे दार्जिलिंग को कब शामिल किया गया? 1999, है ना। आप माउंट एवरेस्ट में चल रहे हैं और अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि अब मुझे गाड़ी दे, है ना। दाजी क्या, दाजी गाड़ी, वही वाला ऊपर वाला, है ना, दूसरा नंबर, दाजी गाड़ी, है ना। तो आपका दोस्त क्या बोलेगा? ना, आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी से आप माउंट एवरेस्ट में नहीं चढ़ सकते, है ना। ना क्या बोलेगा? नो, ऊपर में नहीं चढ़ सकते गाड़ी लेके, ठीक है, नहीं देगा। अब नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर, भीमबेटका की गुफा है और इसको शामिल किया गया 2003 में। कैसे याद रखेंगे तो देखिए, भीम को आप समझिए नीम, क्या समझना है? नीम। और नीम क्या होता है? पेड़ होता है, ट्री होता है। नीम क्या होता है? ट्री होता है। देखिए ट्री यहाँ पे दिखेगा 2003, यानी कि भीमबेटका की गुफा को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो 2003 में। ओके दोस्तों, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चंपानेर पावागढ़ पार्क, इसको कब शामिल किया गया? तो 2004 में। कैसे याद रखेंगे? देखिए, पाँव से आप कोई चीज़ को चाप दिए, है ना, पाँव से आप कोई चीज़ को चाप दिए, देखिए यहाँ पे पाँव मिलेगा। पाँव से आप कोई चीज़ को चाप दिए और जोर से चापे हैं तो क्या वो बचेगा? नहीं, फूट जाएगा, यानी कि आप फोड़ दीजिएगा, है ना। आप क्या कीजिएगा? फोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप पाँव से जोर से चापे हैं, है ना। जोर से चापे हैं तो इजीली वो क्या हो जाएगा? फूट जाएगा, यानी कि फोड़ दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट दिखिएगा 6 नंबर में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसी को पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल भी कहते हैं और इसको विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो 2004 में। कैसे याद रखेंगे तो देखिए, क्या होती है, मतलब कि कोई भी महिला की चाह होता है, शिव भगवान से चाह होता है कि उसका पति, है ना, उसका पति बेटर मिले, यानी अच्छा मिले, है ना। तो इसीलिए उन लोग क्या करते हैं? शिव भगवान की पूजा करते हैं। फोर किसके लिए? पति के लिए, है ना। फोर पति शिव भगवान की पूजा करती है। फोर यहाँ देखिए, फोर मतलब क्या होता है? फोर का हिंदी होता है के लिए, यानी फोर पति, शिव भगवान का पूजा करता है, फोर पति। समझ में आया? रिलेट कर दिया मैंने, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके सामने लाल किला। और लाल किला को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? तो 2007 में। कैसे याद रखेंगे तो देखिए, यहाँ पे लाल, है ना, किला को आप समझिए केला। एक आदमी बोल रहा है कि केला लाल होता है, हम तो बोले कि ना, क्योंकि केला तो लाल होता ही नहीं है, केला होता है हरा या तो पीला, है ना। केला क्या होता है? पीला होता है। और लाल तो भाई सेब होता है। कौन होता है? लाल सेब होता है। सेब को आप लिखिए सेबन मतलब सेब, यानी कि सेब यहाँ से काट लीजिए, सेब काट लिए, सेब यानी कि 9 को काट के ख़त्म कर दीजिए और क्या सेब को अपने साथ रख लीजिए। यानी कि लाल क्या होता है? सेब होता है, ना कि केला, है ना। और वो आदमी बोल रहा है लाल केला लाल हो रहा है। नहीं, लाल केला नहीं होता, लाल कौन होता है? सेब होता है ना, सेब।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा जंतर मंतर। जंतर मंतर जयपुर में पड़ता है और इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया 2010 में, है ना। और जंतर मंतर जानते ही हैं किसके पास होता है, जो भगवान का दास होता है ना। जो भगवान का दास होता है, दास को आप दास समझिए, है ना, भगवान का दास होता है, उसी के पास जंतर मंतर होता है। ओके दोस्तों, इससे आप इजीली दिमाग में सेट कर सकते हैं। अगर आप मेरे ट्रिक को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और देखते ही देखते आपको सारा स्ट्रेटेजी के आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा सब। उसके बाद 9 नंबर में आपको दिखेगा पश्चिमी घाट, है ना। पश्चिमी घाट कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, है ना। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब में पड़ता है। और देखिए इसको कैसे याद कराता हूँ मैं, देखिए पश्चिमी यानी पक्षी को आप समझिए पक्षी, है ना। क्या समझना है, पक्षी, है ना। पक्षी बड़ा सा घाट में गया, पक्षी बहुत सारे पक्षी गए उड़ते बड़ा घाट, देखो बड़ा देखा है यानी 2012 बड़ा घाट में काहे गया होगा, क्योंकि उसे पानी पीना है ना। पक्षी को जब प्यास लगता है तो क्या होता है, वो घाट जाते हैं, तो बड़ा घाट जाता है क्या करने, पानी पीने। ओके, पक्षी कहाँ गए, उड़ते बड़ा घाट में चले गया पानी पीने। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे राजस्थान के पहाड़ी किले, यहाँ पे पड़ेगा कौन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर, गागरोन, है ना। यानी कि चित्तौड़गढ़ का किला हो, या तो कुंभलगढ़ का किला हो, या तो रणथंभौर का किला हो, या जैसलमेर का किला हो, या आमेर का किला हो, या गागरोन का किला हो, इन सारे किला को 2013 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, है ना। कैसे याद रखेंगे, देखिए हम लोग जानते ही हैं, अगर आप भी जानते ही होंगे कि आप अगर जीके का तैयारी करते तो आपको इजीली पता होगा कि राजस्थान में पानी की कमी होती है ना। राजस्थान में थार पाया जाता है, थार रेगिस्तान बोला जाता है ना। पानी पाया जाता है तो वहाँ के लोग क्या होता है, थर्टी रहता है हमेशा, क्या रहता है, थर्टी यानी प्यासा रहता है। थर्टी मतलब क्या होता है, प्यासा होता है। थर्टी मतलब क्या होता है भाई, यानी प्यासा होता है, यानी प्यासा रहता है, थर्टी रहता है। राजस्थान के लोग क्या रहते हैं, थर्टी रहते हैं, यानी 2013 में शामिल किया गया इन सारी चीज़ों को, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपको मिलेगा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क। इसको कैसे याद रखेंगे, 2000 और इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया 2014 में। कैसे याद रखेंगे, देखिए 14 मतलब 14, है ना। 14 से आप टी निकाल लीजिए, टी निकाल लिए, यानी टी मतलब क्या होता है, चाय होता है। और ये जाहिर सी बात है, जब आपको ठंडा लगता है तो आप चाय पीना पसंद करते हैं कि नहीं। और आप ठंडा लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि आप तो हिमालय में चल रहे हैं तो आपको ठंडा लगेगा ही, और ठंडा लगेगा तो आप चाय का सेवन करना चाहिएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको दिखेगा यहाँ पे रानी की वाव, है ना। और आप मान लीजिए रानी है ना, रानी है, और आपको वही 14 यानी टी मिल गया तो आप क्या बोले, वाव, क्या है, वाव, जबरदस्त टी बना है ना। इस तरह से शाबाशी दीजिएगा और बोलिएगा क्या, टी जबरदस्त बना है, वाव, है ना, वाव, गजब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपको नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। नेक्स्ट देखिएगा आपको नालंदा विश्वविद्यालय, और इसको शामिल किया गया विश्व विरासत में कब, 2016 में। कैसे याद रखेंगे, देखिए आग का शोला क्या हो रहा है, आग का शोला भड़क रहा है, मतलब कि जल रहा है आग का शोला, तो अब उसको बुझाना चाहिएगा कि नहीं, आपको बुझाना चाहिएगा। तो आप नल से पानी निकाल के आग का शोला को बुझा दीजिएगा, नल से पानी को निकाल कर आग का शोला को बुझा दीजिएगा। बुझाइए कि नहीं, आपको बुझाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपको 14 नंबर में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, और इसको शामिल किया गया था 2016 में, है ना। कंचन को आप समझिए किचन, क्या, किचन, और किचन है तो आपको जाहिर सी बात है, किचन है तो आग का शोला तो होगा कि नहीं, आग का शोला होगा ही, तब तो आप खाना बना सकते हैं ना। आग का शोला अगर नहीं कर सकते, यानी आग अगर नहीं पकड़ाइएगा तो खाना कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। किचन है तो आग का शोला होगा ही, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपको 15 नंबर में ली कार्बसियर स्थापत्य कार्य चंडीगढ़, है ना। इसको कब शामिल किया गया विश्व विरासत में, तो 2016 में, है ना। बरसी, है ना, अभी ठंडी का मौसम है, जहाँ भी आप आग देखते हैं मन करता है कि बैठ जाइए बरसी लगा कर,
है ना, मन करता है कि नहीं। यानी कि शोला, आग का शोला जहाँ भी देखता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे जाके बरसी लगा के बैठ जाते हैं। ओके है ना, इस तरह से याद हो जाएगा। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, इसको कैसे कब शामिल किया गया विश्व विरासत में, तो 2017 में। कैसे याद रखेंगे, देखिए आपके पास अहम है, अहम मतलब क्या, घमंड। आपके पास अहम है तो आपका जो है ना सबसे बड़ा शत्रु मतलब शत्रु समझिए, शत्रु वही अहम यानी घमंड ही होगा, है ना। आपके पास अहम है यानी घमंड है तो एक दिन ना एक दिन आपका वो शत्रु बन जाएगा, अवश्य ही बनेगा, है ना। इसलिए आदमी को अहम नहीं रखना चाहिए अपने अंदर में, है ना दोस्तों। चलिए अब 17 नंबर में देखिए, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, है ना, इसको कब शामिल किया गया, 2018 में। कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे 8 लिख दीजिए, है ना, 8 लिख दिए और क्या बचा 18 को, तो 10 बचा ना। 10 को कैसे करेंगे, तो आप जानते ही हैं, मैट्रिक में पढ़े होंगे, इंटर में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, है ना। मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है ना, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और नॉनेन, और उसके बाद डेकेन होता है ना। डेकेन मतलब 10 होता है, यानी डेकेन, यहाँ पे देखिए डेको को आप डेकेन समझिए, डेकेन मतलब 10 होता है, 10 और 8 मिल के 18 हो जाता है। यानी 2018 में मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल को शामिल किया गया, कहाँ पे, तो विश्व विरासत स्थल में। अब लास्ट बचा है एक गो, है ना, एक गो बचा है जयपुर चार दीवारी, और इसको शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल में 2019 में। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए 19, है ना, सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, तो जाहिर सी बात है सब कोई ऊनी कपड़ा पहनकर चार दीवारी के अंदर में बैठा होगा। आपको होता है कि नहीं दोस्तों, यानी चार दीवारी के अंदर में ऊनी कपड़ा पहनकर बैठा रहता है सब कोई, सर्दी का मौसम है। ओके चलिए एक बार रिवीजन करा देता हूँ शुरू से लेकर अंत तक। चलिए सबसे पहले आपको दिखेगा, रुकिए मैं पहले इराज कर लेता हूँ, फटाफट से इराज कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको दिखेगा, रुकिए, हो गया। सबको पहले मैं इराज कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। चलिए देखिए सबसे पहले क्या, माउंट रेलवे कल का शिमला, मैंने कल का शिमला और मेरे कहाँ पे दे, हाथ में दे, बोले थे ना 2008। माउंट रेलवे नीलगाड़ी है, चलते चलते पंचर भी होगा कि नहीं। दाजी क्या गाड़ी, दाजी रेलवे, दाजी हम ऊपर चलेंगे या कोई भी गाड़ी दाजी माउंट एवरेस्ट में चलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, ना 1999। भीम मतलब क्या, नीम समझिए, और क्या है, ट्री है, नीम का क्या है, एक ट्री है। वो क्या, चाप दिए किस चीज़ से, पैर से चाप दिए तो वो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, यानी फोड़, यानी 2004, है ना। छत्रपति शिवाजी, कोई भी महिला जब शिव भगवान की पूजा करती है, क्योंकि उसे फोड़ किसके लिए, पति के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट दिखेगा आपको, लाल किला, बोल रहा है केला लाल होता है, नहीं, केला तो पीला होता है, लाल होता है आपका क्या, सेब, यानी 2007 हो गया। सेब क्या होता है, लाल होता है। जंतर मंतर किसके पास होता है, जंतर मंतर उसी के पास होता है जो दास होता है भगवान का, है ना। पश्चिमी घाट में बहुत सारे चिड़िया यानी पक्षी क्या हुआ, बड़ा पक्षी क्या हुआ, बड़ा घाट में आया चरने, क्या करने, पानी पीने के लिए प्यासे हैं, है ना। राजस्थान में लोग सबको क्या होते हैं, सब प्यासा होता है, यानी 30 होता है, यानी 2013 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, हिमालय है, बर्फ है, ठंडा लग गया तो आपको टी चाहिए, यानी 14, है ना, 2014। चलिए तीसरा नंबर देखिएगा आपको, रानी की वाव है, यानी कि वाव चाय बहुत अच्छा बना है तो आप वाव बोले, है ना, वाव 2014 14, है ना, 2014। नालंदा, आग का शोला है, नल से पानी निकल रहे हैं और शोला यानी बुझाड़ है। ओके, कंचनजंगा किचन है तो इसका मतलब 16 तो होगा, या आग का होगा ना। चलिए 2016 हो गया। ली कार्बेसियर स्थापत्य कार्ड, चंडीगढ़, कहाँ पे, यानी कि जहाँ पे भी आप आग का शोला देखते हैं, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो आप वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, है ना, शोला के पास बैठ जाते हैं। और
अगला देखिए अहमदाबाद, आपके पास अहम है तो आपका वही घमंड वही अहम यानी अहम मतलब घमंड होता है, वो एक दिन आपका शत्रु बन जाएगा, है ना। मुंबई का विक्टोरियन और डेको मतलब क्या हो गया, क्या हो जाएगा 8 और इधर से डेक्कन, है ना, तो 18 हो गया 2018। चलिए लास्ट बचा है सर्दी का मौसम है ना। सर्दी का मौसम है, सब कोई ऊनी कपड़ा पहन के, ऊनी मतलब क्या 19, है ना, ऊनी कपड़ा पहन के सब कोई चारदीवारी के अंदर बैठा होगा, है ना दोस्तों। इस तरह से मैंने कोशिश किया है टोटल 18 को विश्व विरासत स्थल को समझाने का, है ना। और पार्ट 1 में लगभग मैंने 25 को कराया था, है ना। 25 और 18 लगभग हो गया तो आपका 43, है ना, 43 हो गया। 43 से 50 को अगर आपका हो जाता है ना, तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इनफ होता है, इतना, है ना, इनफ होता है। और मैं बता दूं कि मैं जैसे ही उस पार्ट 1 का वीडियो बनाया था ना, तो उसमें आपको महाबोधि मंदिर दिखेगा, और महाबोधि मंदिर मैंने पढ़ाया और वही मैं टेस्ट मारा, है ना, एसएससी के टेस्ट मारा तो उसी में मिल गया महाबोधि मंदिर, तो मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों। और मैंने ट्रिक में समझाया था वही मैं मार दिया, है ना। इस तरह से यानी कि ये स्टैटिक जीके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आजकल बहुत मायने रखता है ना दोस्तों। इसलिए आप इसे इग्नोर करके नहीं चल सकते, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं विदा चाहता हूँ, चलिए। लेकिन अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। इसी तरह का और मैं बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके का करा चुका हूँ और कुछ ही टॉपिक बचा है ना, सारा को कवर करा दूंगा, तो फिर आपको स्टैटिक जीके की कभी सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।